फिर सिवाय उठकर निर्मला जी के पैर छूने लगता है। निर्मला जी उसे रोकते हुए कहती हैं, शिब्बू अब तो अकेला नहीं है, अब दिया भी तेरे साथ है। अब तुझे दिया के साथ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है। जानकी जी भी हाँ जीजी सही कह रही हो कहती हैं और दिया को शिवाय के पास जाने को कहती हैं। दिया उठकर शिवाय के पास चली जाती है और शिवाय के साथ निर्मला जी, विशाखा जी और अम्मा जी का आशीर्वाद लेती हैं। फिर दोनों बैठ जाते हैं। तभी ऋषि चेयर से उठकर शिवाय को देखते हुए नींद में बहुत ही अजीब तरीके से, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो, कहता है, भाई ऑप्शन इस बंदरिया इस दिया से शादी कब बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। आप मुझसे बोलते तो मैं आपको एक से बढ़कर एक लड़की से मिलवाता। और फिर दिया को देखते हुए आगे बोलता है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि आपको ये प्यार तो छोड़ो, पसंद भी कैसे आ गई। ऋषि की बात सुनकर दिया चिढ़कर गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, माइंड योर लैंग्वेज ऋषि, अब मैं तेरी होने वाली भाभी हूँ। फिर थोड़ा सा रुक कर कहती है, और तूने सुना नहीं क्या, भाभी माँ समान होती है। जिस पर विशाखा जी भी ऋषि से कहती हैं, हाँ ऋषि, दिया सही कह रही, अब वो तेरी भाभी है तो उससे इज्जत से बात कर। विशाखा जी की बात सुनकर ऋषि उन्हें देखते हुए हंसता है। फिर दिया को देखकर कहता है, जबान संभाल कर तू बात कर मुझसे दिया, क्योंकि मैं तेरा देवर हूँ अब, और तू तो भूल ही जा कि मैं इज्जत देकर तुझे भाभी बुलाऊंगा। और थोड़ा सा रुक कर कहता है, क्या कहा तूने भाभी माँ समान होती है, तो देख मैं इंसान हूँ और मैं बंदरिया को अपनी माँ कभी नहीं बनाऊंगा। दिया को अब और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में विराज को देखकर कहती है, भाई देखो ना इसे, ये क्या बोले जा रहा है। विराज कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी ऋषि बीच में ही बोलता है, आई बड़ी भाई की चमची, भाई इंसान है, वो बंदरियों की भाषा नहीं समझते हैं। ऋषि और दिया की नोकझोंक देखकर सभी लोग मुस्कुराते हैं। दिया गुस्से में ऋषि से बोलती है, देख इससे पहले मैं तुझे मारूं, चला जा यहाँ से। ऋषि शिवाय को देखकर कहता है, भाई मैं तो चला सोने, तुम ही देखो इस दिया की बच्ची को, और ऊपर जाकर रूम में सो जाता। फिर दिया जानकी जी को देखते हुए कहती है, देखा अम्मा आपने, कैसा है आपका लाडला ऋषि। जानकी जी दिया को समझाते हुए कहती हैं, कोई बात नहीं, भाई समझकर माफ़ कर दे। फिर दिया काउच से खड़े होकर जानकी जी से कहती है, अच्छा अम्मा, मुझे पलक से मिलने जाना है। पलक का नाम सुनकर विराज शिवाय को देखने लगता है। जानकी जी कंफ्यूज होकर दिया से, लेकिन बेटा क्यों, कहती है। जिस पर दिया उनसे कहती है, आज संडे है, वो घर पर ही होगी और उसे बताना भी है तो मेरी शादी के बारे में। जानकी जी ठीक है चली जा कहती हैं और दिया ओके कहकर जाने लगती है कि तभी विराज दिया को रोकते हुए कहता है, रुको दिया, हम भी चलते हैं। फिर सबको देखते हुए आगे कहता है, अब दिया अकेले जाएगी, इससे अच्छा है तो हम भी
चले जाएं उसके साथ। और वैसे भी आज मैं और शिवाय फ्री ही हैं। विराज की बात सुनकर दिया कुछ सोचते हुए ओके भाई, आप दोनों भी चलो साथ में, कहती है। फिर दिया शिवाय के साथ उसकी कार में और विराज अपनी कार लेकर पलक के घर के लिए निकल जाते हैं। फिर सत्या जी निर्मला जी को देखकर उनसे कहते हैं, जी जी, अब आपसे हम एक और रिश्ता जुड़ गयो। निर्मला जी हाँ सत्या कहती हैं और आगे, तू चिंता नहीं करना, दिया हमारे घर आकर बहू नहीं बेटी की तरह ही रहेगी। जिस पर जानकी जी निर्मला जी से कहती हैं, जी जी ये तो आपका बड़प्पन है। दरअसल निर्मला जी सत्या जी की मासी की लड़की हैं, जो उनसे बड़ी हैं। अमर जी अपने पिता के जाने के बाद अपना सारा बिजनेस शिवाय को देकर अपनी माँ निर्मला जी के पास गांव रहने चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था। इधर कार में दिया पलक को कॉल कर उसे आने को बोलती है। अनु और पलक उसके आने का वेट करती हैं। अनु रेस्टोरेंट से पलक के साथ उसके घर आ गई थी। पलक ने आज कॉटन में डायमंड ब्लॉक प्रिंटेड रूमी ड्रेस पहनी थी, जो एबोनी और इनर स्टेबल बैग में थी। रिया स्टेबल बैग के कारण पलक की पीठ में बीचों बीच तिल था, जो कि दिख रहा था, और उसने बाल को हाई पोनी की हुई थी। कुछ ही देर में दिया और शिवाय पलक के घर आ जाते हैं और दिया डोरबेल बजाती है। पलक गेट खोलकर देखती है कि दिया के साथ शिवाय भी है, तो पलक धीरे से दिया से कहती है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ सर भी आ रहे हैं। दिवा शिवाय को देखते हुए पलक से धीरे से बोलती है, तुम्हें सरप्राइज देना था ना पलक। पलक घूर कर दिया को देखती, फिर दोनों को अंदर आने का बोलती है। दिया शिवाय अंदर आकर काउच पर बैठ जाते हैं। पलक गेट बंद कर चेयर पर बैठ जाती है। फिर पलक दिया को देखते हुए उससे कहती है, दिया तुम कुछ सरप्राइज का बोल रही थी, क्या है वो। दिया अनु और पलक को देखती है, फिर शिवाय के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोलती है, एक्चुअली शिवाय और मैं शादी करने वाले हैं। दिया की बातों को सुनकर अनु और पलक दोनों ही एकदम से हैरान सी हो जाती हैं। फिर अनु दिया और शिवाय को देखते हुए कहती है, कंग्रेचुलेशन दिया एंड सर। दिया अनु को देखकर थैंक्स यू अनु कहती है, लेकिन पलक अभी भी सरप्राइज थी कि तभी डोरबेल बजती है। पलक सेंस में आकर गेट खोलने जाती है। पलक गेट को खोलकर सामने देखती है और विराज को सामने देखकर एक बार पलक पूरी तरह से सेंसलेस होती है और बिना पलके झपकाए विराज को देखने लगती है। पलक को ऐसे देखकर विराज अजीब तरह से उसे देखने लगता है। कुछ देर बाद भी पलक जब उससे कुछ नहीं बोलती, तो विराज उससे, मिस पलक आप ठीक तो है ना, बोलता है। लेकिन अब भी पलक कुछ नहीं बोलती। फिर विराज उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर व्हाट हैपेंड मिस पलक बोलता है। विराज की आवाज़ सुनकर पलक सेंस में आती है और उससे अंदर आने को कहती है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कुछ बोलने के लिए।
पलक बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। पलक को ऐसे देख कर अनु उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या हो गया है तुझे? तू कहीं आइस क्यूब तो नहीं खा लिए जो तेरी आवाज़ नहीं निकल रही है? और विराज को देखकर आइए सर कहती है। विराज पलक को देखते हुए अंदर जाकर शिवाय के साइड पर बैठ जाता है, लेकिन पलक अभी भी गेट पर अपना एक हाथ कमर पर रखकर और दूसरा हाथ अपने मुंह पर रखकर खुद को शांत कर रही थी। पलक को ऐसे खड़े देखकर शिवाय उससे आर यू ओके मिस पलक कहता है। पलक नॉर्मल होकर अंदर आती है और या आई एम फाइन कहती है। तभी दिया अनु को देखकर उससे कहती है, तुमने पलक से आई क्यों? इतना कहकर रुक जाती है। अनु पलक को देखते हुए कहती है, कुछ नहीं दिया, मैडम को आइस क्यूब खाने का ना बहुत शौक है और जिस दिन पलक आइस क्यूब खाती है उसकी आवाज़ ऐसे ही चली जाती है। अनु की बात सुनकर शिवाय और विराज दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और दिया पलक को देखते हुए हंसकर, व्हाट? पलक तुम्हें आइस क्यूब खाना पसंद है? सीरियसली पलक, आइस क्यूब? जिस पर पलक घूर कर अनु को देखने लगती है। फिर दिया की नज़र टेबल पर रखी हुई ड्राइंग बुक्स और कलर पेन पर जाती है। दिया उन्हें देखते हुए पलक से पूछती है, पलक ये सब क्या है? पलक टेबल के पास आकर ड्राइंग बुक और पेन को उठाते हुए कहती है, अरे कुछ तो नहीं, बस ऐसे ही। और उनको ड्रॉर में रखने के लिए मूर्ति है। विराज जो कि पलक को ही देख रहा था, उसकी नज़र पलक की पीठ पर उसके तिल पर जाती है। विराज जब पलक का तिल देखता है तो उसे देखकर उसका गला तो सूखने लगता है और विराज बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर खुद को पलक के पास जाने से रोकता है। फिर पलक ड्राइंग बुक और पेन को ड्रॉअर में रखकर चेयर पर आकर बैठ जाती है। दिया और शिवाय को देखकर, कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, महादेव हमेशा आप दोनों को ऐसे ही साथ रखें कहती है। जिस पर दिया थैंक यू सो मच पलक कहती है। फिर बातें करने लगते हैं, लेकिन विराज पलक को बातें करते देख उसके हर एक मोमेंट को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहा था। कुछ देर बाद अनु अपने घर चले जाती है। फिर दिया पलक से पूछती है, पलक यहाँ पर बीच है ना? पलक हाँ कहती है। दिया विराज और शिवाय से बोलती है, हम बीच चलें प्लीज़? विराज ओके बोलता है। चारों बीच चले जाते हैं। शिवाय विराज को देखता है, फिर दिया को देखकर उसे आगे चलने के लिए कहता है। दिया शिवाय के साथ चली जाती है और यहाँ पर विराज और पलक अकेले हो जाते हैं। पलक इधर से उधर देखकर जमीन की तरफ इशारा करते हुए विराज से कहती है, प्रेसिडेंट बैठ जाइए। विराज हाँ कहकर बैठ जाता है। पलक भी उसके साइड में ही बैठ जाती है। दोनों सामने समुद्र की लहरों को देखते रहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद विराज पलक को देखता है और उसे देखते हुए कहता है, आप यहाँ पर अकेले क्यों रहती हैं? पलक विराज को देखती है, फिर सामने देखकर कहती है,
पापा की जॉब इंदौर में ही है, इसलिए मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। फिर विराज आगे पूछता है, फिर आप इंदौर भी जाती होंगी? पलक विराज को देखते हुए कहती है, हाँ, फेस्टिवल पर और कुछ प्रोग्राम होता है ना तब। दोनों ऐसे ही बातें करते रहते हैं। फिर कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने पर पानी जुगनू के निकलने के कारण चमकने लगता है। जैसे ही पलक पानी को देखती है, वह विराज के कंधे पर अपना हाथ रखकर पानी की तरफ देखते हुए खुश होकर जल्दी से कहती है, प्रेसिडेंट देखिए ना, कितना सुंदर लग रहा है वहाँ। विराज अपने कंधे पर रख पलक का हाथ देखता है। फिर पलक को, जो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही थी, पलक जल्दी से उठकर पानी में चली जाती है और पानी को हाथ में लेकर वहीं से खुश होते हुए बोलती है, देखिए ना प्रेसिडेंट, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी आकर देखिए, और पानी के साथ खेलने लगती है। विराज वहीं बैठकर पलक को ऐसे देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर अपना ब्लेजर उतारकर वहीं रख देता है और अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए पलक के पास जाता है और उसे देखने लगता है। पलक अपने हाथों में जुगनू सहित पानी को लेकर विराज को दिखाती है और फिर खुश होते हुए कहती है, देखिए ना, कितने सुंदर है ना। विराज पलक के हाथों को देखता है, फिर आगे आकर पलक के हाथों से पानी गिरा देता है। फिर उसे अपनी और करीब कर उसकी पीठ के तिल पर अपना हाथ रखता है। फिर पलक को अपने और करीब कर उससे बोलता है, मैं जो भी पूछूं उसका जवाब हाँ या फिर ना में देना। विराज के ऐसा करने और बोलने से पलक की दिल की धड़कनें एकदम तेज हो जाती हैं और वह विराज को देखने लगती है। विराज पलक के करीब आने लगता है। पलक विराज को सीने पर हाथ रखकर उसे रोकती है, लेकिन विराज उसके करीब आकर पलक के गाल को अपने गाल से टच करता है और फिर उससे पूछता है, डू यू हैव एनी बॉयफ्रेंड? पलक नो कहती है। विराज आगे पूछता है, आर यू इंगेज्ड? पलक नो कहती है। विराज फिर आगे पूछता है, डिड यू एवर लव समवन? पलक नो कहती है। फिर आगे धीरे से, लेकिन प्रेसिडेंट, ये सब क्यों पूछ रहे हैं? कहती है। विराज पलक के चेहरे को ध्यान से देखता है, फिर उसे अपने और करीब करते हुए पलक को फोरहेड पर किस करता है। विराज के ऐसे करने से पलक घबराने लगती है, जिससे उसकी पलक पकड़ विराज के सीने पर कसने लगती है। फिर पलक विराज के होंठों पर अपनी होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। विराज पलक को फोरहेड पर किस करके उसके होंठों पर किस करने लगता है। विराज के ऐसे करने से पलक उसके सीने पर अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लेती है, जिससे उसके नाखून विराज के सीने पर चुभने लगते हैं। विराज होठों से होकर पलक के गाल को किस करता है, फिर उसके कान को अपने होठों से छूते हुए बहुत ही प्यार और अट्रैक्टिव आवाज़ में धीरे से गुड बोलता है। विराज के ऐसे करने से पलक के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। वह जल्दी से विराज को खुद से दूर करती है और उसे देखने लगती है। विराज भी पलक को देखने लगता है। पलक
विराज को कुछ सेकंड तक चुप होकर देखती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते रेत पर पलक के पैरों पर विराज का ब्लेजर आ जाता है। वह जल्दी से ब्लेजर उठाकर अपने घर चले जाती है। विराज उसे ऐसा करते देख मुस्कुराने लगता है और वह भी पलक के पीछे उसके घर चला जाता है। घर पहुंचकर पलक जल्दी से गेट खोलती है और काउच पर ब्लेजर को रखकर खुद भी बैठ जाती है। फिर जो बीच में हुआ उसे सोचने लगती है। पलक सोचते हुए खुद से ही कहती है, महादेव ये क्या। प्रेसिडेंट इतना बोलकर वह रुक जाती है और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर कर लेती है। तब तक विराज भी आ जाता है। पलक को ऐसे देख वह गेट नॉक करते हुए अंदर आता है और पलक के साइड पर आकर बैठ जाता है। विराज को देखकर पलक जल्दी से काउच से उठ जाती है और साइड से देखते हुए विराज से कहती है, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। विराज भी पलक को देखते हुए हाँ मैं शिवाय को कॉल कर लेता हूँ कहता है। पलक धीरे से बोलकर किचन में चली जाती है। किचन में जाकर पलक एक गहरी सांस लेती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद पलक दिया के लिए पिज्ज़ा और कुकीज़ बनाने का सोचती है। वह कुकीज़ और पिज्ज़ा बनाने का सामान निकाल कर रखती है। तभी वहाँ पर किचन में विराज भी आ जाता है। पलक अपने बालों को इकट्ठा कर उन्हें ऊपर करके मैसी बन बनाती है। पलक को ऐसे बन बनाते देख विराज उसके पास जाता है और उसे पीछे से कवर करते हुए अपने दोनों हाथों को स्टैंड में रखता है। विराज को ऐसे करते देख पलक अपना चेहरा साइड कर उसे देखती है और फिर धीरे से प्रेसिडेंट आप कहती हैं। विराज पलक के चेहरे को बहुत ध्यान से देखता है। पलक के चेहरे पर घबराहट, डर और कहीं न कहीं उसके विराज के पास आने का सुकून साफ नजर आ रहा था। विराज धीरे से पलक के गले पर किस करता है और फिर उसके कान के पास जाता है। फिर विराज अपने होठों से पलक के कान को छूता है। विराज के ऐसे करने से पलक अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसके दिल की धड़कन तेजी से होने लगती। फिर विराज पलक के कान में धीरे से अपनी अट्रैक्टिव आवाज़ में कहता है, क्या हुआ पलक, तुम बीच से ऐसे क्यों आ गई। पलक अपनी आंखें बंद किए ही गहरी सांसें लेने लगती है और धीरे से वो प्रेसिडेंट वो कहने लगती है, बहुत प्यार से विराज, हाँ कहो ना, मैं सुन रहा हूँ कहता है। पलक फिर से प्रेसिडेंट कहती है। तभी डोरबेल बजती है। पलक अपनी आंखें खोलकर विराज को देखकर सामने देखने लगती है। विराज भी पलक के कान को किस करते हुए सामने देखकर बोलता है, जाओ, और पलक के साइड में स्टैंड से टिककर अपने हाथों को बांधकर पैर क्रॉस करके खड़ा हो जाता है और फिर पलक को देखने लगता है। पलक अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है और धीरे से विराज को देखती है और फिर गेट खोलने के लिए चली जाती है। विराज मुस्कुराते हुए हॉल में चला जाता है। विराज और फिर पलक गेट खोलती है तो सामने दिया और शिवाय थे।
उनको अंदर आने का बोलती है। दिया अंदर आते हुए पलक से कहती है, कहाँ थी तुम पलक? गेट खोलने में कितना टाइम लग गया। पलक विराज की ओर देखते हुए दिया से कहती है, वो मैं ना किचन में थी इसलिए टाइम लग गया। किचन का नाम सुनकर दिया काउच पर बैठते हुए कहती है, वाह, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। और आगे पलक को देखते हुए कहती है, वैसे क्या बनाया है तुमने? पलक अपने आसपास देखती हुए दिया से कहती है, और बनाया नहीं, बस जा रही हूँ बनाने, कहकर किचन में चली जाती है। दिया विराज की ओर देखते हुए, ओके भाई, मैं भी जाती हूँ किचन में पलक के पास, कहकर किचन में चली जाती है। शिवाय विराज को देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ विराज? पलक इतनी चुप क्यों है? जिस पर विराज हल्का सा मुस्कुरा कर कहता है, शिवाय मेरे पास आस-पास रहने पर वैसे भी वो चुप ही रहती है। फिर थोड़ा रुक कर आगे कहता है, वो सब छोड़, तूने बताया नहीं कि दिया और तू कैसे इतनी जल्दी? और कहते हुए वह रुक जाता है।